मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो। राधा नागरी सोई, राधा नागरी सोय। जातन की झाई परत है, जातन की झाई परत है। श्याम हरित द्युति होय, मेरी भव बाधा हरो। राधा नागरी सोय। साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय मित्रों, आज हम लोग श्लेष अलंकार की बात कर रहे हैं। मंगलाचरण के रूप में हमने उसी पद्य को लिया जो श्लेष अलंकार की आत्मा है, सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध उदाहरण है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय। बिहारी कहते हैं कि मेरी भव बाधा को हरण करो, राधा नागरी सोय, अर्थात राधा नागरी जो है वो मेरी भव बाधाओं का, ये संसार की जो बाधाएं हैं उनको दूर करें। जा तन की झाई परत श्याम हरित द्युति होय। जिसके तन की, अर्थात जिस राधा के तन की परछाई पड़ने मात्र से, झाई पड़ने मात्र से श्याम अर्थात कृष्ण जो हैं उनका जो मन है वो हरे हरे हरा भरा हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण हरे भरे और प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे कृष्ण को हरे भरे और प्रसन्न करने वाली राधा नागरी जो है मेरी भव बाधाओं को हरे। ये जो श्लोक जो है इसके अंदर जो है श्यामु जो शब्द है, हरित द्युति जो शब्द है, उसके दो दो अर्थ है। झाई के दो दो अर्थ है, कहीं कहीं पर तीन तीन अर्थ भी निकाले जाते हैं। जहां पर एक ही शब्द आए और एक शब्द के बहुत से अर्थ चिपके हुए हो। प्रिय साथियों, जिस प्रकार से एक गुड़ जो है वो मिट्टी पर, भूमि पर घिर जाता है और उसके चारों ओर आकर के चिंटियां लग जाती है। याद कीजिएगा वो समय जब हम छोटे थे और उस गुड़ को जो है उठा करके खा लिया करते थे, लेकिन उस गुड़ को हाथ में लेते थे और उसकी एक एक चिंटी को पहले दूर करते थे और फिर उस गुड़ को खाते थे। वैसे ही शब्द रूपी गुड़ के, एक ही शब्द रूपी गुड़ के जहां पर बहुत सारे अर्थ चिपके हो, कम से कम दो अर्थ हो, अधिक अर्थ कितने भी हो सकते हैं। क्योंकि जब कभी भी कवि जब रचना कर्म में प्रवृत्त होता है तो उसके मस्तिष्क में जो चीजें चल रही हैं वह केवल दो आंखें थी, लेकिन पढ़ने वाला ये पूरा विशाल संसार है। किस व्यक्ति ने किस भाव से उस पंक्ति को पढ़ा, उसी प्रकार से उस शब्द के अर्थ हो सकते हैं। कई बार यह भी हो सकता है कि बिहारी को यह पता ही न हो कि जो है मैं यहां पर ये जो लिख रहा हूं वो जो है उसके कितने अर्थ हो सकते हैं। तो श्लेष अलंकार को व्याख्यायित करते हुए हमारे आचार्य यहां पर कहते हैं कि श्लेष्टै पदैर अनेकार्था अभिधानो श्लेषो इष्यते। मैंने आपको पूर्व के व्याख्यान में जो है दो अलंकार के जो व्याख्यान हुए उसमें मैंने आपको कहा कि ये साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र जिसे हम कह रहे हैं, हिंदी पूरी तरह से ऋणी है संस्कृत की। और प्रिय साथियों, वहां पर संस्कृत में लक्षण दिया गया कि श्लिष्टै पदैर अनेकार्था अभिधानो श्लेषिष्यते। श्लिष्टै पदै, श्लिष्टै पदै, श्लिष्टै पदैर अनेकार्थो अभिधानो, अनेकार्थ विधानो श्लेषो इष्यते। अर्थात श्लेषः इष्यते, अर्थात कहा जाता है। श्लिष्टै पदैर अनेकार्था अभिधानो, श्लिष्ट पदों के माध्यम से। श्लिष्ट का मतलब क्या होता है? ये जो शब्द आप लोग देख रहे हो श्लेष, इस शब्द को पहले आपको जानना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये जो श्लेष जो शब्द है इसमें एक धातु है श्लिष, और श्लिष धातु के साथ में जब हिंदी की दृष्टि से यदि बात करें तो जब अप्रत्यय जुड़ जाता है तब श्लेष शब्द बन जाता है। यह श में जो ली था उसका ए हो गया और शब्द बन गया श्लेष। और श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपकना। इसीलिए कहा गया कि श्लिष्टै पदै, ऐसा कोई पद
जो श्लिष्ट हो और जो अनेक अर्थों का अभिधान करता हो, एक ही शब्द एक ही पद के माध्यम से जहां पर अनेक अर्थ प्रकट होते हो, वहां पर हमें श्लेष अलंकार जानना चाहिए। यमक अलंकार में हमने ये पढ़ा कि जो शब्द होते हैं उनका पुनः श्रवण अर्थात उसी क्रम में कम से कम 2 बार आवृत्ति होना आवश्यक है, कम से कम। श्लेष अलंकार की यह पहचान है कि इसमें शब्द जो हैं वह एक ही होगा, लेकिन अर्थ जो हैं वो एक से अधिक होंगे। आपको इस प्रकार से जानना और समझना चाहिए। देखिएगा, श्लेष जो शब्द हैं, पहले हम इस अलंकार के बारे में पूरी मीमांसा हमारे मन मस्तिष्क में होनी चाहिए। उसके बाद में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि हिंदी में किस प्रकार से कहां कहां पर श्लेष अलंकार युक्त पद हिंदी साहित्य में न जाने कितने ही हैं। उनका सबका संग्रह करना बहुत दुष्कर है, लेकिन यहां पर प्रयास यह किया जा रहा है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं वहां पर कम से कम इन भावों को समझ जाए और वहां परीक्षा में जब कोई पद आए तो उसमें यह जानते हुए कर ले। और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पदों का संकलन इसके अंदर किया गया है। मुझे लगता है कि परीक्षक जब कभी भी प्रश्न पत्र का निर्माण करता है उसके मस्तिष्क में यही तो होता है कि यूजी या पीजी लेवल तक के जो महत्वपूर्ण जो श्लोक है जिसमें विद्यार्थी को आना चाहिए, शिक्षक बनने की योग्यता रखने वाले को ये आना चाहिए। बाकी संसार में कहते हैं अनंत शस्त्राणि बहुलाश विद्या, अनंत शास्त्र हैं और बहुत सारी विद्याएं हैं, स्वल्प काल हैं, बहुत सारे विघ्न हैं। इसलिए कहा कवि ने कि यत् सारभूतम तद उपासनीयम। इसलिए जो सारवान है, जो सारवान है, जो हमारे लिए उपयोगी है, उसी की उपासना हमें करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान अनंत है, विद्या अनंत है, शास्त्र अनंत है, वैसे ही श्लेष भी अनंत है। लेकिन यहां पर इतना विश्वास और आश्वस्ति मैं आपको देता हूं कि इस व्याख्यान के उपरांत आप लोग यह पहचान पाने में सक्षम हो जाएंगे कि श्लेष अलंकार आखिर कहां होता है। कई बार परीक्षा में जो है श्लेष अलंकार, किसी भी अलंकार को लेकर के संगत और असंगत प्रश्न आते हैं। कई बार उदाहरण दिया जाता है और उसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन से पद में श्लेष है। कई बार जो है सीधा पूछ लिया जाता है कि श्लेष का कौन सा उदाहरण है। यह आपको ध्यान रखना है। तो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की हम बात करेंगे, उससे पहले श्लेष अलंकार क्या होता है। देखिए, श्लेष शब्द जो है वो श्लिष्ट धातु से बना है और श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपकना। चिपकना, क्या चिपकना? शब्द के क्या चिपकते हैं? अर्थ चिपकते हैं, अर्थात मिलना। एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ मिलना, एक शब्द के साथ बहुत सारे अर्थों का संयोग होना, यह श्लेष की पहचान है। इसमें एक शब्द के साथ अनेक अर्थों का संयोग रहता है। शब्द एक ही होगा, उसके साथ अनेक अर्थ जुड़े हुए होंगे, अर्थात एक शब्द के साथ अनेक अनेक अर्थ लगे रहते हैं। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट पद कहा जाता है। श्लिष्ट पद किसे कहा जाएगा? जैसे मैंने अभी कहा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, तो यहां पर ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें कोई श्लिष्ट पद नहीं है। जा तन की झाई परत, अब ये झाई जो है परछाई भी है, ध्यान भी है, साधना भी है। तो ये झाई के 3 अर्थ है। जा तन की झाई परत श्याम, अब ये श्याम जो है कृष्ण भी है। श्याम अर्थात श्याम वर्ण वाले जो पाप कर्म है, कलमश है, पाप है, उस श्याम शब्द के साथ अर्थ लगे हुए थे, अनेक अर्थ। श्लिष्ट पद की पहचान आपको यदि पूछूं मैं कि कोई भी श्लोक दिया हुआ होगा और उसमें आपसे मैंने कहा कि श्लिष्ट पद कौन सा है, तो श्लिष्ट पद वह कहलाता है जिस पद के साथ एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए हो। यह आपको ध्यान रखना है। जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है वहां श्लेष की स्थिति मानी जाती है। अब आपको ध्यान रखना कि वस्तुतः जब हम इसको पढ़ेंगे तब तो इसके 2 भेद होते हैं, एक तो अभंग श्लेष और एक सभंग श्लेष। लेकिन एक अर्थ की दृष्टि से यदि हम श्लेष को देखें तो इसमें एक तो होता है शब्द श्लेष और एक होता है अर्थ श्लेष। पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको यह कहा था कि दंडी, प्रभृति इत्यादि कई आलंकारिक आचार्य हुए जिन्होंने यह कहा कि श्लेष अलंकार को केवल शब्दालंकार में रखना उचित नहीं है, उसे हम अर्थालंकार, शब्द और अर्थालंकार दोनों की श्रेणी में रखेंगे। इससे भी आगे जब चिंतन काव्य शास्त्रों का चलता है तब उन्होंने कहा कि इसको उभयालंकार भी ये हो सकता है। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो शब्दालंकार है उसी में श्लेष दिया हुआ है। यह आपको ध्यान रखना है कि श्लेष के 2 भेद हो गए, शब्द के श्लेष और अर्थ के श्लेष। अब क्या अंतर है दोनों में? देखो, जहां श्लेष मूलतः
शब्दाश्रित रहता है। जहां पर शब्द पर आश्रित होता है, किसी शब्द पर आश्रित होता है, वहां शब्द श्लेष होता है। शब्द श्लेष में यदि श्लिष्ट पद के स्थान पर, अब ये श्लिष्ट पद क्या है मैंने आपको बता दिया कि जो ऐसा शब्द, ऐसा पद जिसमें एक से अधिक अर्थ चिपके हो। शब्द श्लेष में यदि श्लिष्ट पदों के स्थान पर अन्य समानार्थक पद रख दिए जाएं, अन्य समानार्थक पद रख दिए जाएं, तो वहां शब्द श्लेष की जो अलंकारिता है वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि शब्दालंकार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है प्रिय साथियों? शब्दालंकार शब्द के माध्यम से काव्य के चारुत्व को वर्धित करते हैं। लेकिन शब्दालंकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शब्दालंकार में जिस शब्द में अलंकार होता है उसको यदि हम उसके पर्यायवाची शब्द रख दें या उस शब्द को बदल दें, रिप्लेस कर दें, तो अलंकार नष्ट हो जाता है। इसलिए यहां पर यह बात ध्यान रखना कि अन्य समानार्थक पद रख दिए जाएं तो वहां शब्द श्लेष की अलंकारिकता जो है वो नष्ट हो जाती है। अर्थात जहां शब्द परिवृत्ति सहिष्णुत्व नहीं होता। शब्द परिवृत्ति सहिष्णुत्व, यह शब्द क्यों लिखा? क्योंकि कई बार ये बड़ा शब्द है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ध्यान रखना कि शब्द श्लेष में शब्द परिवृत्ति सहिष्णुत्व होता है, तो आपको ध्यान रखना नहीं होता है। क्योंकि शब्द परिवृत्ति अर्थात शब्द को परिवर्तन करने का सहिष्णुत्व, अर्थात वो सहन नहीं करता, सहन करने का भाव जो है वो सहिष्णुत्व है, वो नहीं रहता है, वहां शब्द श्लेष होता है। इसके विपरीत अर्थ श्लेष जो होता है उसमें श्लिष्ट शब्दों के स्थान पर यदि उनके पर्याय शब्द रख दिए जाए, जो कि अर्थालंकार की बड़ी विशेषता है। अर्थालंकार में यदि हम किसी शब्द में शब्द को परिवर्तित कर दें, यदि किसी उपमा वाले पद दे के जिसमें उपमा है उसको यदि हम वहां पर परिवर्तित भी कर दें, तब भी अर्थालंकार अर्थात उपमा अलंकार नष्ट नहीं होता। अर्थश्लेष को याद इसी तरह से रखना कि जब हम श्लेष को जब अर्थालंकार अर्थात अर्थश्लेष मानते हैं, तब वहां पर यदि हम श्लिष्ट पद के स्थान पर यदि उसका कोई पर्यायवाची नया शब्द रख दें, तब भी श्लेष अलंकार जूं का त्यों बना रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसका विशेष संबंध अर्थ के साथ ही रहता है, शब्द के साथ नहीं। क्योंकि अर्थश्लेष जो है उसमें शब्द से कोई लेना देना नहीं होता। शब्द परिवृत्ति सहिष्णुत्व ही अर्थश्लेष की पहचान समझनी चाहिए, जबकि शब्द परिवृत्ति सहिष्णुत्व अर्थ जो शब्द श्लेष है उसमें यह नहीं होता है, जबकि अर्थश्लेष में शब्द परिवृत्ति सहिष्णुत्व जो है उसका वो जो है मौजूद रहता है। इस प्रकार जहां अभिधा के द्वारा शब्द से अनेक अर्थों की प्रतीति हो वहां श्लेष अलंकार होता है। अभंग और सभंग नाम से इसके दो भेद है। अब आपको आगे लिए चलता हूं। अभंग का मतलब क्या है? देखिए, अ अर्थात नहीं और भंग अर्थात टुकड़े, जिसके बिना टुकड़े किए ही कोई पंक्ति, जो श्लिष्ट पद है उसको हमने खंड खंड में बांटा नहीं, बिना बांटे ही, बिना विभाजित किए वे ही उसका यदि अर्थ हमें निकल रहा है तो फिर और एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहां पर अभंग श्लेष की स्थिति बनती है। यह आपको ध्यान रखना है। देखिए, जहां शब्द के टुकड़े किए बिना ही शब्दकोश या लोक प्रसिद्धि के अनुसार, लोक प्रसिद्धि अर्थ के अनुसार उसके अनेक अर्थ निकले किसके? श्लिष्ट पद के, वहां अभंग श्लेष होता है। अर्थात जहां संपूर्ण शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले, संपूर्ण शब्द के, उसका खंड नहीं करना होता। चिर जीवो जोरी जुरे, अब वृष भानुजा वाला जो प्रसंग जो आता है आगे हम बात करेंगे, तो वहां पर जो है वृषभ अनुजा और वृष भानुजा और वृष भानु और जा, वृष भानु और जा और वृषभ और अनुजा, जब तक शब्द के खंड नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, वहां अर्थ नहीं होता, अलग अलग अर्थ नहीं निकलेंगे। इसलिए उस शब्द को जब टुकड़े करेंगे अर्थात सभंग है वो। लेकिन जहां पर संपूर्ण शब्द को बिना खंड किए हुए ही दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अभंग श्लेष होता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। बड़ा लोकप्रिय और प्रसिद्ध उदाहरण है, यह आपको परीक्षा में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन समझाने के लिए नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कोई संविधान तो नहीं है, यह भी ध्यान रखना। लेकिन बहुत सरल है और सब लोग जानते हैं, इसलिए परीक्षक इससे थोड़ा बचते हैं। साथियों, रहीम जी जो है इस संसार में लोक व्यवहार की शिक्षा देने के लिए जो है मानुष और मोती और चून के माध्यम से वो हमें ये समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? देखिएगा,
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरई मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पर देखो पानी यहां पर भी है, पानी यहां पर भी है, पानी यहां पर भी है। पहली चीज तो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे मैंने अभी कहा था कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय, इसमें ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें श्लेष का कोई श्लिष्ट पद नहीं है। वैसे ही इसमें भी रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें श्लेष नहीं है। श्लेष किस में है? इस पानी में है, यह भी आपको ध्यान रखना। और देखो यहां पर पानी पानी शब्द 3 बार आवृत हुआ है। आवृत हुआ है तो वहां पर जो है यमक अलंकार स्थिति नहीं बन रही, क्योंकि वहां पर हर बार शब्द का अलग अर्थ निकलता है, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये एक ही शब्द है पानी। अब रहीम कह रहे हैं कि पानी गए न उबरे मोती। मोती के संदर्भ में, जब मैं मोती के संदर्भ में पानी की बात करूंगा तो रहीम यह कहना चाह रहे हैं कि पानी गए न उबरे मोती, अर्थात पानी, मोती अर्थात चमक जो है, मोती की यदि चमक चली जाए, जिसको हम आभ बोलते हैं, स्वर्णाभ शब्द आपने सुना होगा, मोती की यदि आभ चली गई तो फिर जो है वो उसका कोई मूल्य नहीं होता, यह आपको ध्यान रखना है। तो पानी गए न उबरे मोती, अर्थात मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक है, और मानुष के अर्थ में जो पानी का जो अर्थ है वो इज्जत है। मनुष्य की यदि इज्जत चली गई, मान चला गया, उसका मान भंग हो गया, तो उसका मनुष्य होना ही जो है वो सिद्ध नहीं होता। इसलिए कहते हैं पानी गए न उबरे मोती, पहला पानी गए न उबरे मानुष, एक ही शब्द था और इसकी अर्थ रूपी चिंटियां लगी हुई थी, उसको खोल खोल करके हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। तो कहा पानी गए न उबरे मानुष, मानुष कौन? मानस, इज्जत यदि चली गई, मनुष्य की इज्जत चली गई तो ना उबरे, फिर उसका जीवित रहने का कोई प्रसंग और उपयोग नहीं है। और पानी गए न उबरे चून, चून कहते हैं आटे को, आटे के संदर्भ में, चून के संदर्भ में पानी जो है उसका अर्थ क्या है? पानी ही है। ये 3 अर्थ हो गए। अब यदि चून है हमारे पास, अर्थात आटा है लेकिन पानी नहीं है, बिना पानी के योग के जो है चून से रोटी नहीं बनाई जा सकती, क्षुधा की शांति नहीं हो सकती, बिना चमक के मोती की जो है कोई मोती का मूल्य नहीं होता, बिना इज्जत के, बिना प्रतिष्ठा के, बिना सम्मान के मनुष्य की कोई जो है कोई उसका उपयोगिता नहीं होती। एक पानी शब्द के माध्यम से कितने संदर्भ हमारे सम्मुख उन्होंने रख दिए। एक ही पानी शब्द था, बहुत सारे अर्थ हो गए, इसलिए श्लेष अलंकार है, ऐसे ध्यान रखना। आगे क्या कह रहे हैं? मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्यामु हरित द्युति होय। हरित द्युति, श्यामु और झाई 3 पद है। इसके 3 अर्थ है, ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे हर एक श्लोक का अर्थ जानने की जो है आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पद्य कुछ हैं जिसको हमने चुना है, और इसके माध्यम से क्योंकि परीक्षा में यही आने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखो कहते हैं ये झाई जो शब्द है, जातन की झाई अर्थात परछाई जब कृष्ण पे पड़ती है, और जातन की झलक और जातन की झाई अर्थात ध्यान, तो 3 अर्थ हो गए झाई के, एक तो परछाई, एक झलक और एक ध्यान। फिर ये जो श्यामु शब्द है इसका अर्थ है श्याम, और फिर श्याम कौन? कृष्ण। श्याम कौन? सावला रंग। और श्याम कौन? पाप या कलमश। साथियों एक ही जो है श्लोक है, एक ही दुआ है, लेकिन उसके 3 अर्थ है। देखो उसी प्रकार हरित द्युति, यहां पर कुछ लोग इसको जो है हरित द्युति लिखते हैं, लेकिन ये हरित ही शब्द है, सही है। कुछ लोग इसको द्युति शब्द लिख देते हैं यहां पर। हालांकि कविता में ये छूट होती है कि वो दूती लिखे या द्युति लिखे, ये छूट होती है क्योंकि श्यामु नहीं होता ना, शब्द तो श्याम होता है, लेकिन वहां पर वो जो है कवि जो है अपनी लय, तान, गति और जो है छंद इत्यादि की संपूर्ति के लिए वो शब्द को परिवर्तित करके लिख सकते हैं, ये उनकी छूट होती है। तो कई तरह के पाठ मिलते हैं, हमने इसको उचित समझा इसलिए द्युति शब्द का प्रयोग किया। हरित द्युति अर्थात हरे भरे प्रसन्न, श्याम जो है वो हरे भरे प्रसन्न हो जाते हैं। हरित द्युति हरा रंग भी है, और हरित द्युति जब में हरित अर्थात हरण कर ली गई है, द्युति अर्थात कांति, अर्थात कांतिहीन हो गया, वो क्षीण हो गया। इस एक ही के श्लोक के 3 अर्थ है। क्या
देखो, जिसके तन की परछाई पड़ने से श्याम अर्थात कृष्ण जो है वो हरे भरे हो जाते हैं, वही राधा नागरी मेरी भव बाधाओं का हरण करे। फिर दूसरा, जिसके तन की झलक मात्र पड़ने से श्याम वर्ण वाले कृष्ण हरे रंग की द्युति अर्थात चमक वाले हो जाते हैं। श्याम वर्ण जो कृष्ण वर्ण जो है, श्याम वर्ण वाला जो कृष्ण है अर्थात श्याम में जब हरा रंग मिला देते हैं तो उसकी एक अलग तरह की जो आभा जो बनती है, वो चमक जो है उस चमक की तरह के श्याम हो जाते हैं अर्थात कृष्ण हो जाते हैं। बिहारी कह रहे हैं कि वही राधा नागरी मेरी भव बाधाओं को दूर करे, मंगलाचरण है। फिर तीसरा अर्थ यह है कि जिसके तन रूप का ध्यान करने से अर्थात भक्त के हृदय में आने से, जिस राधा के तन रूप का ध्यान करने से काले रंग वाला पदार्थ अर्थात जो कलमश पाप इत्यादि जो है, राधा जो है जिसका इष्ट है, राधा जिसकी आराध्य देवी है, उसका ध्यान करने मात्र से जो श्याम रंग वाला जो पदार्थ है, जो हमने कलमश किए हुए हैं, जो पाप है, जो अधमता है, जो नैकृष्ट है, वो हृत द्युति अर्थात कलमशता से रहित हो जाता है अर्थात दुखद प्रभाव जो है वो छोड़ देता है और सुखद बना देता है। वही राधा नागरी जो है मेरी भव बाधाओं का हरण करे। साथियों, इसलिए बार बार जब मैं ये कहता हूं कि शब्द ब्रह्म होता है, एक ही शब्द को, एक ही भाव को, एक ही भंगिमा को, एक ही छंद को कितने तरीके से देखा जा सकता है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखो श्लेष अलंकार हो गया, कहां कहां हो गया ये भी ध्यान रखना। इसमें जो श्लिष्ट पद है वो झाई है, श्यामु है और हरित द्युति है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा आगे उदाहरण जो है, इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हम ले रहे हैं। अब विस्तार से नहीं, केवल जो है शब्द और उसका मैं जो भाव आपको समझाने वाला हूं। जहां गांठ तहां रस नहीं, ये जानत सब कोई। जहां गांठ, देखो ये जो गांठ जो शब्द है वो ईक के साथ, गांठ का मतलब क्या होता है, ईक की पोर, गन्ना जो होता है, हम जानते हैं गन्ने की जो पेड़ी जो होती है उसमें जहां जहां पर गांठ होती है वहां वहां पर रस नहीं होता। और मानवीय संबंधों में, मैत्री में जहां गांठ पड़ गई अर्थात जहां जो है किसी प्रकार की मनोमालिन्यता आ गई, कपट आ गया, मनोमालिन्य हो गया, वहां पर रस नहीं। गन्ने के संदर्भ में जहां पर गांठ होती है वहां पर मीठा जलीय अंश जो होता है वो हमें नहीं मिलता। जो जिस जगह गांठ नहीं है, गन्ने का रस तो वहीं से निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। संबंधों में, सहृदयता में जहां पर गांठ पड़ जाती है, जिस जगह गांठ है, जहां जिन संबंधों में गांठ है, जहां पर कपट है, जहां पर मन की मलिनता है, वहां पर रस नहीं अर्थात प्रेम और आनंद नहीं। कवि कहता है ये जानत सब कोई, ये हर कोई जानता है कि जहां पर गांठ है वहां पर रस नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए ये इस तरह से इसका अर्थ हुआ। तो गांठ जो शब्द जो पद जो था वो जो है गांठ और रस, इसमें एक तो गांठ और एक रस, ये जो है वो श्लिष्ट पद है। रस के भी दो अर्थ हैं और गांठ के भी दो अर्थ है, अलग अलग संदर्भ है। अब देखो रहीम का ही एक और दोहा है, नल की अरु नल नीर की, नल की अरु नल नीर की गति अकई करी जोय, जे तो नीचो वही चले ते तो ऊंचो होय। यहां पर नर की और नर, क्योंकि र और ल ये जो है समान अर्थ वाले ही होते हैं। नल की अरु नल नीर की गति अकई करी जोय, जे तो नीचो वही चले ते तो ऊंचो होय। अब यहां पर देखो नीचो जो शब्द है और ऊंचो जो शब्द है ये श्लिष्ट है। साथियों, मनुष्य की अर्थात नल की और नल के पानी की गति जो है वो एक अकई करी जो अर्थात एक समान गति होती है। कवि दृष्टांत के माध्यम से भी यहां पर समझा रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। कैसे कि जैसे नल जितना जमीन में, जे तो नीचो, नल जो है वो जितना जमीन में गहरा दबा होगा अर्थात जितना गहरा दबा होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, उसका पानी उतना ही ऊपर उठेगा, यह आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से वैसे ही मनुष्य भी जितना नीचा, नीचा का मतलब झुकना नहीं है, नीचे का अर्थ है जो विनम्र मनुष्य होता है, ते तो ऊंचो होई, वो उतना ही ऊंचा उठता है, वो उतना ही उच्च पद को प्राप्त करता है। जो नल
अर्थात जो नल का जो नीर है, जो नल जितना जमीन में नीचो अर्थात जो गहरा जमीन में धंसा होगा, उसके पानी का जो बहाव है वो उतना ही ऊपर उठेगा। उसी प्रकार जो मनुष्य विनम्रता के साथ इस संसार में अपनी जीवन यात्रा को संपूर्ण करता है, वह भी उस समाज में जो है उस नल के नीर की भांति उच्चता को प्राप्त होता है, अर्थात प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। यह इसका भाव है। तो कहा कि वैसे मनुष्य भी जितना नीचा विनम्र होकर चलेगा, वह उतना ही अधिक ऊंचा अर्थात उन्नत होता जाएगा। तो यहां पर देखो, नीचो और ऊंचो जो है इसके अर्थ है, ये आपको ध्यान रखना। नीचो शब्द के दो अर्थ है, गहरा, पानी के संदर्भ में गहरा, मनुष्य भी गहरा होता है खैर, लेकिन यहां पर नम्र, विनम्र और विनय जो है, विनय युक्त जो मनुष्य है उसकी बात हुई है। ऊंचो शब्द के भी दो अर्थ है, ऊपर उठा हुआ और उन्नत और बड़ा, इसलिए यह श्लिष्ट पद है। श्लिष्ट पदों को जानना आपको जरूरत है, यह आपको ध्यान रखना। अब यहां पर देखिएगा, विपुल धन अनेकों रतन हो साथ लाए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहां है। इसमें लाल जो पद है वो श्लिष्ट है। रत्न है, धन है, उससे कोई मतलब नहीं है। हे प्रियतम, जो मेरा लाल है, अर्थात यहां लाल शब्द के दो अर्थ है, जो मेरी लाल मणि है वो कहां है, वो बताओ हमें। जो है और किसी रत्न से प्रयोजन नहीं है। और मेरा लाल कहां है, अर्थात मेरा प्रिय कृष्ण कहां है। ये जो लाल शब्द जो है ये श्लिष्ट है। इसके दो अर्थ हैं, एक शब्द में दो अर्थ छिपने के कारण यहां पर जो है श्लेष अलंकार हो गया। यहां पर देखिएगा, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंदन देही, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंदन देई। अब देखो साथियों, यहां पर देखो, यहां श्लिष्ट पद क्या है, बलिहारी नृप, कूप की, नृप अर्थात राजा और कूप अर्थात कुआं, ये दोनों एक समान गति वाले हैं। गुणवान व्यक्ति को राजा विपुल धन देता है, और जब तक कोई प्यासा उस कूप में गुण अर्थात रस्सी को जो है नहीं डालेगा, रस्सी से पानी नहीं खींचेगा, जब तक कुआं भी पानी नहीं देता। देखो, राजा उसी को धन देता है जो गुणवान होता है। तो राजा नृप के पक्ष में जो ये गुण जो शब्द हुआ वो विशेषता या बुद्धि का वाचक है। गुण शब्द श्लिष्ट है, गुण शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए हैं। और कुआं जो है उसी को पानी देता है जो उसमें रस्सी डालता है। जो रस्सी, रस गुण जो है वो डोरी को, रज्जु को, रस्सी को कहते हैं। ये जो गुण जो पद है यहां पर ये श्लिष्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलो, चरण धरत चिंता करत, भावे नींदन सोर, सुबरन को ढूंढत फिरई, कवि कामी अरुचोर। बहुत सुंदर रीतिकालीन पद्य है, देखिएगा। चरण धरत चिंता करत, भावे नींदन सोर। चरण धरत चिंता करत, जो चोर जो है वो जब चरण धरत, वो जब चोरी करने के लिए जाता है तो वो जो पैर जो है चरण धरत अर्थात पांवों को रखते हुए चिंता करता है, क्योंकि वो बड़े सावधानी से उसको अपने पैरों को रखना होता है। क्यों? क्योंकि उसे उसके लिए भावे नींदन सोर, उसे भावे अर्थात उस चोर को क्या नहीं अच्छा लगता, एक तो नींद अर्थात भावे नींद न सोर, नींद भी नहीं उठनी चाहिए किसी की, और शोर भी चोर को अच्छा नहीं लगता। सुबरन को ढूंढत फिरे, कवि कामी अरुचोर। सुबरन, यहां पर सु अर्थात अच्छा, बरन, वरण जो शब्द है उसका तद्भव रूप है बरन, और सु शब्द लग गया, संकर शब्द है ये। सुबरन को ढूंढत फिरे अर्थात सुवर्ण जो है उसको ढूंढता फिरता है कौन? कवि। अब ये कवि के संदर्भ में ये जो पद्य है, इसमें एक जो ये पद्य सुबरन जो है ये श्लिष्ट है, इसी में श्लेष अलंकार है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सुबरन अर्थात कवि के संदर्भ में सुवर्ण अर्थात सुंदर वर्ण। कवि जब अपने रचना कर्म में प्रवृत्त होता है तब उसके लिए सबसे बड़ी महत्व आवश्यकता किसकी होती है? सुवर्ण की, अर्थात अच्छे वर्णों की उसको आवश्यकता होती है, यह आपको ध्यान रखना है। और जो है कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ हो गया सुंदर वर्ण, क्योंकि उसकी चाहना होती है, उसकी कांक्षा, उसकी अभिप्सा, उसकी अभिलाषा, उसकी इच्छा होती है कि मैं जो है सुंदर कविता रचूं, और सुंदर कविता के लिए सुंदर शब्दों की महत्व आवश्यकता होती है।
सुबरन को ढूंढत फिरे कामी, और कामी के संदर्भ में जो है सुबरन, कामी जो कामुक व्यक्ति है वो किसका अन्वेषण करता रहता है, जहां कहीं भी जाए वो सुंदर रूप का अन्वेषण करता है। कामी व्यक्ति सुंदर रूप पर मोहित होता है। सुबरन को ढूंढत फिरे अरु चोर, यहां और अर्थात अरु अर्थात और, जो चोर जो हैं वो सुबरन जो है सुंदर वर्ण का अर्थ यहां पर सुबरण का अर्थ हो गया, जो चोर जो है उसके संदर्भ में सुबरण हो गया सवर्ण। सवर्ण अर्थात जो सोना जो है, सोना जो है वो सुबरण, चोर के संदर्भ में सोना। चोर किसको ढूंढता है? सोने को। उसे किसे चुराना है? सोने को। कवि को किसे चुराना है? सुंदर शब्दों को। और कामी को किसे चुराना है? सुंदर रूप को। कितनी सुंदर अभिव्यंजना एक ही शब्द के माध्यम से। इसलिए यहां पर देखो कहा गया ना कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा धर्म, जो काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये काव्य शोभाया तो फिर वामन की हो गई। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य की शोभा में जो अभिवृद्धि करने वाले जो धर्म है वह अलंकार है। इस एक सुबरन शब्द के माध्यम से इस पद्य के पूरे भाव बदल गए और बहुत सुंदर हो गया। यहां पर देखो ये सुबरन जो शब्द था वो श्लेष था, ये ध्यान दो। इसी प्रकार से नव जीवन दो घनश्याम हमें, ये एक छोटी सी पंक्ति है। यहां घनश्याम जो है, अब ये इसके दो अर्थ है, कृष्ण और बादल। कोई जो है चाहना कर रहा है कि हे बादल नव जीवन दो, हमें पानी दो। और जब मैं घनश्याम को कृष्ण मान लूं तब कहते हैं कि हे कृष्ण नव जीवन दो हमें, अर्थात ये जो नव जीवन का अर्थ वहां पर जीवन अर्थात नया जीवन दो, हमारे संकटों को दूर करो। तो वस्तुतः जो घनश्याम जो शब्द है उसके दो अर्थ है, पहला कृष्ण और बादल। पहला दूसरे से कुछ मतलब नहीं है। नव जीवन का एक तो केवल जीवन अर्थात नया जीवन हो सकता है, और दूसरा नव जीवन अर्थात पानी को भी नव जीवन कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना। तो घनश्याम जो पद है वह श्लिष्ट है, वैसे नव जीवन के भी दो अर्थ होते हैं। अब आगे देखो, ये तो था आपका अभंग श्लेष, अर्थात इसमें सीधी सीधी बातें थी कि जहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, जैसा आपने देखा वैसे ही उस शब्द का अर्थ आपने शब्दकोशीय विश्व जो लोक प्रसिद्धि का जो अर्थ है उसको आपने लगा दिया। आइए हम आगे बात करेंगे सभंग श्लेष की। सभंग श्लेष वो होता है जहां पर कोई जो पद्य जो श्लिष्ट पद है उसके जब तक हम जो है टुकड़े नहीं करें, जब तक उसके एक से अधिक अर्थ नहीं निकलते, ऐसा जो अलंकार, ऐसे जो अलंकार होगा उसको हम सभंग श्लेष कहेंगे। प्रिय साथियों, जब हमने ये कहा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस तून, जो पानी शब्द जो था जिस रूप में था हमने उसी के तीन अर्थ किए थे, याद करो। जब हमने ये कहा कि सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर, तो सुबरन जो शब्द है उसको हमने अलग अलग नहीं किया। सुबरन के तीन अर्थ जो निकले वो उस अखंड पद से निकले, इसलिए वो अभंग श्लेष था। अब हम बात करेंगे सभंग श्लेष की। अर्थात जब कोई भी जो श्लिष्ट पद होता है उसको जब हम टुकड़े करें, चाहे वो संधि की दृष्टि से करें या किसी दृष्टि से करें, वहां पर जो है वो सभंग श्लेष होगा। जहां एक ही शब्द के टुकड़े करने पर उसके अनेक अर्थ निकले, जहां पूरे शब्द का अर्थ तो भिन्न हो परंतु शब्द का विच्छेद करने पर भिन्न अर्थ होता है, वहां सभंग श्लेष होता है। अब यहां पर देखो, अज राम रता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। यहां पर अज राम रता जो शब्द है इसके देखो दो अर्थ है। एक तो जो अज राम और रत में, अज और राम में जो रत है अर्थात उनके प्रति जो श्रद्धावान लोग हैं, जो अज जो दशरथ के पिता और दशरथ के पुत्र राम, अर्थात जो अज और राम में रता अर्थात संयुक्त है, श्रद्धावान है, ऐसे लोगों को, ऐसा कौन व्यक्ति है जो अज और राम में रत है अर्थात वो उससे युक्त है और अयोध्या नगरी उसे प्रिय नहीं लगती, अर्थात सबको लगती है। पहला अर्थ ये हो गया जब हमने अज राम रता इसी तरह से इसको पढ़ा, अज राम रता। दूसरा इसका जो है संधि विच्छेद करेंगे हम कि अजर और अमरता। अब यहां पर अर्थात अजर और अमरता प्रदान करने वाली अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। यहां पर पहला अजरामरता, फिर अजरता और अमरता प्रदान करने वाली, अर्थात इसके जब हमने खंड किए, संधि करी, जब हमने इसको जो है पद के अनुसार जब विभाजित किया, सभंग भंग जब हुआ तब इसके अर्थ निकले, इसलिए यह सभंग श्लेष का उदाहरण होगा। यह आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से ये देखिएगा, संतत सुरानी कहित जेई बहुरी शक्र सम बिन बेहुते ही। यहां पर देखो, यहां पर ये जो सुरानीक जो शब्द है,
यहां पर ये जो सुरानीक जो शब्द है, ये पद जो है वो श्लिष्ट पद है इसके अंदर। यहां पर इसके टुकड़े करने पर देखो, एक तो लिखा हुआ है सुरानीक अर्थात सुर अनीक। अनीक किसको बोलते हैं? अनीक और अनीकनी आप लोगों ने व्याकरण पढ़ा होगा, सेना को बोलते हैं। इंद्र के संदर्भ में इसका सेना अर्थ है, और जो अधम लोग हैं, जो अशिष्ट लोग हैं, उसमें सुरानीक, उनको शराब अच्छी लगती है, ये इसका सुरानीक। तो पहला तो सुर अनीक अर्थात सुरों देवताओं की अनीक सेना, देवताओं की सेना, और फिर सुरानीक, सुरा और नीक। जब देखो हम इसका सुर और अनीक करते हुए दीर्घ संधि का उदाहरण बताएंगे, तब तो सुरानीक का अर्थ हो गया इंद्र के संदर्भ में सुरों देवताओं की अनीक अर्थात देवताओं की सेना। और जब हमने इसको सुरा और नीक, सुरा शराब को कहते हैं, नीक अर्थात अच्छी लगे, अर्थात सुरा अर्थात मदिरा या शराब, और नीक अच्छी अर्थात अच्छी शराब। जो अधम लोग हैं वह अच्छी शराब जो है उनको अच्छी लगती है। तो दो अर्थ हो गए। इस सुरानीक जो है, ये जो पद था वो श्लिष्ट था, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा बिहारी का फिर एक प्रसिद्ध दोहा है, अजो तरियो ना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग। यहां पर रंग भी है और अंग भी है, यह आपको ध्यान रखना है। जो एक ही रंग में रहा, श्रुति जो है आभूषण, जो तरियो ना, जो कर्ण का आभूषण जो था वो एक सोने से निर्मित रहा, तो उसकी प्रतिष्ठा जो है वो नहीं बनी। और एक अंग विशेष भी है, एक रंग विशेष भी है, तो दोनों प्रकार के अर्थ जो मिलते हैं। लेकिन यहां पर अभी हमारा जो उद्देश्य है वो केवल और केवल जो है इन पदों में कहां पर श्लिष्ट पद है उसको समझना है, उसकी मीमांसा करना नहीं। अब देखो, नाक बास बेसरी लहो बसी मुक्तन के संग। उपयुक्त दोहे में तर्योना ही पद सभंग श्लेष का उदाहरण है, क्योंकि इस शब्द के टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तर्योना ही अर्थात कान का आभूषण, तर्योना ही कान का आभूषण जो है वो तर्योना कहलाता है, जिसे हम कर्णपूल जो तर्की मात्र जो होता है वो कान का आभूषण जो है वो तर्योना होता है। और फिर तरियो नहीं अर्थात जो तरा नहीं, जो भव सागर में डूबना। तरयो हम बोलते हैं ना, तीर जो तैर करके पार करना, तरियो नहीं। अभी तक तरियो नहीं हम कहते हैं पढ़ा लेकिन गुण्यो नहीं, वैसे तरियो नहीं अर्थात वो जो है तेरा नहीं, भव सागर से पार नहीं उतरा। तो यहां पर ये जो तरियोना जो शब्द था उसको जब हमने टुकड़े किए तभी इसके अर्थ निकले, इसका मतलब वो सभंग श्लेष है। यहां फिर देखिएगा बिहारी का ही है, चिरजीवऊ जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। वृषभानुजा और हलधर जो पद है वो श्लिष्ट है, इसके दो अर्थ है। देखिएगा, चिरजीवऊ, ये चिरजीवऊ लंबे समय तक जियो, और ये जोरी जुरे क्यों नहीं, ये राधा और कृष्ण जो हैं उनका प्रेम जो है लंबे समय तक क्यों न जुड़े। स्नेह गंभीर, इनका जो स्नेह जो है वो बहुत गंभीर है, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके कारण ये जोड़ी जो है वो लंबे समय तक न जिए, लंबे समय तक न जुड़े। क्या कह रहे हैं, को घटी, ये वृष क्या घट गया, क्योंकि वृषभ अनुजा, वृषभानुजा, वृषभ अनुजा अर्थात देखो वृषभानुजा, पहला जो खंड करेंगे हम वो यहां पर लिखा हुआ है वृषभानुजा अर्थात वृषभानु जो है राधा के पिता है, जा अर्थात उत्पन्न होना, अर्थात वृषभानु की पुत्री जा, कौन, राधा। वृषभानु जा अर्थात उससे जन्म जिसका हुआ राधा। और यहां पर हलधर कौन, हलधर के वीर अर्थात बलराम के भाई कौन, श्री कृष्ण। हल को धारण करने वाला कौन है, वैसे वो गदाधर भी है बलराम, लेकिन हल को धारण करने वाले कौन, बलराम। बलराम जो है वो किसके भाई थे, बलराम के भाई कौन है, कृष्ण। तो इधर तो भाई बलराम के भाई श्री कृष्ण है, और इधर जो है वो राधा, वृषभानु की पुत्री राधा है। इनका स्नेह जो है वो क्यों नहीं आगे बढ़ेगा, क्यों नहीं लंबे समय तक जिएगा, ये जोड़ी जो है वो क्यों नहीं इस संसार में लंबे समय तक शोभित होगी, पहला अर्थ। फिर दूसरा जो है अर्थ क्या हुआ, वृषभ अनुजा। वृषभ किसको बोलते हैं, बेल को, अर्थात ये वृषभ अनुजा बेल वृक्ष की छोटी बहन अर्थात गाय अर्थ लिया गया। और हलधर का अर्थ क्या दिया, बेल। हल को धारण कौन करता है, अरे हल जो है कंधे पर रख करके खेती को जो जोतता है वो कौन, बेल। तो हलधर के दो अर्थ हो गए, वृष भानुजा के दो अर्थ हो गए। वृष भानुजा के एक वृष, भानु, वृष एक राशि है, भानु सूर्य कहते हैं, जा जाने वाली। वृष राशि के सूर्य की पुत्री जो है वो भी वृष भानु और जा कहलाती है। एक ही शब्द के जब हमने अलग अलग तरीके से जब उसके विच्छेद किए
अलग अलग अर्थ और संदर्भ के अनुसार जब हमने उसको तोड़ दिया तब उसके अलग अलग अर्थ हमें मिले। इसका मतलब एक ही पद में जो है ये अलंकार हुए। तो साथियों, ये आपका जो था वो श्लेष अलंकार था। श्लेष अलंकार के बारे में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको किसी प्रकार की कोई शंका जो है वो नहीं होने वाली है। और यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई शंका होगी तो लाइव सत्र के माध्यम से हम उनका समाधान करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, आगे का जो अलंकार होगा वह जो है हम जो है वो उपमा की बात करेंगे, अर्थात अर्थालंकार की बात करेंगे। अर्थालंकारों का जो प्राण तत्व हैं, जो जीवातु हैं, जो सभी अर्थालंकारों का शिरोरत्न है, और यूं कहें कि अलंकारों का जो है राजा जो है वो उपमा अलंकार है। आगे का जो व्याख्यान होगा उसमें हम अर्थालंकार की बात करेंगे। तब तक के लिए आप साथी जो हैं इसको सुने। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते।